विषय क्या है अच्छा का, एक फैक्ट्री मुद्दा हो सकता है। हमारा जी फैक्ट्री बहुत जरूरी है बिहार में, क्योंकि हम गुजरात में जाते हैं तो वहाँ के लोग ये नहीं कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी जाति है, लेकिन वो लोग नहीं बोलते हैं कि बड़ जाति है, छोट जाति है, राजपूत है, ब्राह्मण है। महाराष्ट्र में चल जाइए तो वहाँ के लोग जाति के लिए नहीं लड़ते हैं कि ये बड़ है, ये छोटे हैं, राजपूत है, ब्राह्मण है। आप तमिलनाडु में चल जाइए, वहाँ भी ऐसा कोई बात नहीं है। आप बंगलोर में चल जाइए, वहां भी कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों बात आता है कि अगला है, पिछला है, राजपूत है, ब्राह्मण है, यादव है, कुशवाहा है, बुनिहार है, पासी है। ये जाति का राजनीति जब तक बिहार में होता रहेगा महाराज जी, हमको नहीं लगता है कि संपूर्ण विकास मतलब फैक्ट्री का विकास, जब तक इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री नहीं लगेगा अपने बिहार में, ये संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। उसी तरह मार खाते रहेंगे तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, बंगलोर में, राजस्थान में, इसी तरह मार खाते रहेंगे, क्योंकि हम बिहारी न हैं, हमारे पास तो जाति ना है। और जब तक जाति रहेगा तब तो कंपनी का थाती नहीं रहेगा। इसलिए जाति से उठ के हमको मतदान करना होगा, उस कैंडिडेट को मतदान करना होगा जो हमारे लिए फैक्ट्री का विकास करे, जो हमारे लिए कंपनी का विकास करे, कंपनी लगाए। महाराज जी इसके संबंध में आप संबोधन कीजिए। जाति हमारे संतों ने 4 वर्ण बनाया था जी, और अपने फायदा के लिए राजनेताओं ने उस 4 वर्ण को 6400 जातियों में बांट दिया। अच्छा, 6400 जाति है फिलहाल हमारे देश में। हाँ, 6400 जातियों में बांट दिया। अब बताइए एक अच्छे राजनेता के लिए जाति की क्या आवश्यकता है? हम बिना जाति के तो बिहार में कोई इलेक्शन ही नहीं, नहीं, वो हमारी घृणित मानसिकता है ना कि मैं अपने जाति का ही वोट दूं। अरे जाति के आप बताइए ना, कोई पासवान जी के लिए, कोई आपको कुशवाहा के लिए क्या कर रहा है? कोई हमारे ब्राह्मण के लोग नेता हैं तो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कौन हमारे घर में अनाज पहुंचा रहा है? कौन हमारे बच्चे का फीस भर रहा है? सब तो उन्हीं को करना है। बस चुनाव में अपने वोट के लिए लोग जाति को आगा कर देते हैं और लोग गलत मानसिकता में पढ़कर और जाति पाति के फेर में पड़े रहते हैं। जो भोले भाले हैं महाराज जी, उनको मार्गदर्शन करके और हम समापन करते हैं इस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मैं सबको कहूंगा कि आप किसी के बहलावे में मत आइए, फुसलाव मत आइए, अंतर आत्मा से अपने मन में सोचिए कि हमारे लिए कौन अच्छे हैं। यानी अच्छे का एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, पवन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा हो। एक बार महाराज जी के पास जरूर आप मिलने के लिए आइए, अपना आशीर्वाद महाराज जी से लीजिए। संत का आशीर्वाद जिसके साथ होता है उसकी विजय निश्चित है। एक कहां तक सत्य है? नहीं, वो तो सही बात है। संत का आशीर्वाद लेकर ही राम लंका पर विजय प्राप्त कर लिए, ठीक है ना? लंका विजय प्राप्त किए। ताड़िका को मारने से पहले भी भगवान राम ने संतों का ही आशीर्वाद दिया। नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करना है, नकारात्मक विचारधारा को समाप्त करना है। महाराज जी इस समय तो जितने भी नेता, सांसद, प्रत्याशी खड़े हैं वो नकारात्मक ऊर्जा के साथ ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमेशा फील्ड में है। उनको नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है, उनको यही समझ में आता है कि यही पे सबसे बड़ा पावर है और यही से हम फतह कर सकते हैं। ये कहां तक सब? उसका परिणाम भी तो आप देख रहे हैं। कहते चोर चोर मौसेरा भाई नहीं होता है। नकारात्मक ऊर्जा के पास कौन जा सकता है? जिसके मन में थोड़ा सा नकारात्मक विचार हो। और सकारात्मक ऊर्जा के पास वही जा सकता है जिसके अंदर वो सच्चाई हो, जमीनी हकीकत हो कि ना मैं कुछ करने के लिए आया हूं। अभी तक महाराज जी के पास में 2024 का लोकसभा चुनाव है, एक भी सांसद प्रत्याशी नहीं आए हुए हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से। और मैं बताऊं आपको, 2023 में जब मुझे राष्ट्रीय धर्मगुरु बनाया गया जी, तो हमारे क्षेत्र के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने शुभकामना नहीं दिया जी, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री शुभकामना देने के लिए आ गए। रघुवर जी उसमें थे, शुभकामना दिए जी। वो कथा में आए, झारखंड के वहां सांसद थे विद्युत प्रधान महतो, वो आए जी। लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग को हमसे कोई मतलब नहीं है। राम मतलब क्षेत्र के ऐसा का मतलब है, लेकिन राजनेता का मतलब नहीं है। क्योंकि राजनेता लोग उन्हीं के पास जाते हैं जिसके आगे पीछे 10-5 गो फॉर्च्यूनर और बोलेरो स्कॉर्पियो घूम रहा है। हम लोग तो कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन कहते हैं जो काम दवा नहीं करता वो काम दुआ कर सकता है। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं भाई कि मेरे पास आप आइए, नहीं, वो आपका विचार है, आप आएंगे या नहीं आएंगे आप सोचिए, आपका कर्तव्य है। देखिए इतने बड़े कथावाचक हैं और इनका दिल हमको लगता है कि छली छली नेताओं ने कर दिया है। चूंकि नेता काहे को छली छली करेगा विकास बाबू? हाँ। नेता से हमको क्या मतलब है? हमें आपसे मतलब है, हमारे अपने जनों से मतलब है। तो नेता हमारे जन का ही तो प्रतिनिधि होते हैं। अब प्रतिनिधि हमारे हैं, उनको समझ में आ रहा है तो आएंगे,
और नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं, ऐसे अभी तक तो समझ में नहीं है, आपके बातों के अनुसार से कोई आया तो नहीं यहाँ पे। तो क्या मतलब हमको, हमें थोड़े उनको बुला रहा हूँ, मुझे ये अपेक्षा थोड़े है कि वो आकर हमारी झोली भरेंगे। कुछ लोग तो आपके वीडियो, जो मेरा वीडियो वायरल है उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि बाबा ये अपना झोली भरने के लिए राजनेताओं को बुला रहे हैं। अरे भैया, मेरे पास कोई आएगा तो 2-4-10 हजार मेरा ही खर्चा है जी। आज तक कोई व्यक्ति कह दे कि मैंने महाराज जी को 2-4-10 लाख 20 लाख दिया है, 2-4 हजार भी दिया हो, मैं किसी से कुछ लेने वाला हूं? अरे जो मुझे देने वाले ठाकुर जी हैं तो मैं लोगों की बात करता हूं। नहीं, मैं तो अपना विचार, अपनी अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला था कि जमीनी हकीकत क्या होता है और किस तरह से कार्य करने से समाज राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। ये मेरी बातें थी। महाराज जी इस समय इस विषय को ध्यान में रखना है कि जाति का केवल काम उस समय है जहां हम किसी से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को समझने के लिए जाए, तब वहां की जाति पर हो। लेकिन जब समाज राष्ट्र की बात आए तो जाति पाति से उठकर व्यक्ति को चुनाव किसी का करना चाहिए, तब क्षेत्र और समाज का विकास हो सकता है।